नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसटीईटी परीक्षा से संबंधित, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि एसटीईटी की जो परीक्षा री एग्ज़ाम है वो हो चुकी है और इसके लेकर हमारे आनंद किशोर जी हैं जो पीएससीबी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक आलेख दिया है आज के दैनिक जागरण पेपर में। ये वही आनंद किशोर जी हैं जिन्होंने इससे पहले भी जो 28 जनवरी को परीक्षा हुई थी उस पर भी अपनी एक प्रतिक्रिया बड़ा ही सफ़ेद और बड़ा ही खुले मन से रखा था कि देखिए हमने कितनी अच्छे से एग्ज़ाम करवा लिया और फिर वही काम किए। वही आनंद किशोर जी हैं जो स्टूडेंट के सवाल से बचते हैं, लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी, तारीख और लिखित डेट देने के बावजूद भी नहीं मिलते हैं अभ्यर्थियों से, बच्चों से, और उसके बाद वे उन पे एफआईआर भी कर देते हैं। लेकिन अब देखिए इनके पास इतना ज़्यादा समय है कि ये अपना प्रतिक्रिया जो है, अपना जो लेख है वो आज के प्रिंट मीडिया को दे रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि आज की जो टीवी मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया भी कितनी बिकी हुई है कि सरकार के हाँ में हाँ बोलती है, जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया आज पूरी तरह से किसी सरकार का बंधक बन गया है, जिसकी अब हिम्मत ही नहीं होती है कि सरकार से हम सवाल कर लें, और वही सरकार के जो लोग होते हैं उनकी जो बातें होती हैं उनको प्रमुखता से छापती है। तो आइए देख लेते हैं इस खबर को भी, इन्होंने क्या क्या सफ़ेद झूठ बोला है या काला झूठ बोला है, ये सभी अभ्यर्थी अच्छी तरीके से जानते हैं। हेडिंग कुछ इस प्रकार से है कि ऑनलाइन परीक्षा से बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास। वाह। सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली के लिए एसटीईटी समाप्त। अब दोस्तों, इस पे थोड़ा विस्तृत रूप से हम लोग नज़र डालते हैं। तो देखिए, खबर कुछ इस प्रकार से है कि राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए ऑनलाइन माध्यमिक पात्रता परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नया इतिहास रचा है। शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पहली बार ऑनलाइन परीक्षा ली गई। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 की ऑनलाइन पुनः परीक्षा पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, औरंगाबाद, हजारीपुर, बिहार शरीफ, समस्तीपुर, छपरा, आरा के 60 परीक्षा केंद्रों पर ली गई। 9 सितंबर से शुरू होकर यह परीक्षा सोमवार समाप्त हुई। परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षार्थियों के मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रोल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, घड़ी, रेजर, सेलुलर फ़ोन, एटीएम कार्ड, अन्य भी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहा। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर 100 गज की परिधि में 144 की धारा लागू रही। दरअसल माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों की बहाली के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी 2019 गत 28 जनवरी को हुई थी। इसमें शामिल होने वाले 2,47,241 अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरे गए थे। इनमें 1,81,338 अभ्यर्थी पेपर 1 की परीक्षा के लिए एवं 65,503 अभ्यर्थी द्वारा पेपर 2 की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरे गए थे। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जांच कमेटी की अनुशंसाओं पर आलोक में परीक्षा रद्द की गई थी। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों रद्द की गई थी, जो कि अभ्यर्थी पूछ के परेशान है, सिलेबस पूछ के परेशान हैं, तो इनको सिलेबस के बारे में भी थोड़ा जिक्र कर देते तो थोड़ा अच्छा होता। और जो ये मीडिया आलेख छाप रही है तो ये मीडिया थोड़ा उनसे ये भी सवाल कर लेती कि सर आपने तो सिलेबस का
कुछ जिक्र ही नहीं किया, जबकि अभ्यर्थी सिलेबस चिल्लाते रहे और आउट ऑफ सिलेबस आपने परीक्षा ले ली। कोरोना काल में 2,47,241 अभ्यर्थियों की परीक्षा बड़ी चुनौती थी। इसके मद्देनज़र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ऑनलाइन परीक्षा का रास्ता चुना। उसके इस प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा हुई। आपको बता दूं कि तकनीकी व्यवस्था के मामले में यह देश सर्वश्रेष्ठ परीक्षा बोर्ड बन गया है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद बेहतर समन्वय, रिजल्ट प्रोसेसिंग में नए सॉफ्टवेयर का प्रयोग एवं कुशल मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सबसे पहले इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में पहली बार परीक्षार्थी ने फोटो सहित मैट्रिक में बार कोड एवं लिथो कोड के साथ पी प्रिंटेड कॉपी एवं पी प्रिंटेड OMR शीट व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। इस व्यवस्था छात्र छात्राओं को मिली कॉपियों पर उनके नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय आदि पहले से छपे थे। परीक्षार्थियों को अपनी कॉपियों पर सिर्फ क्वेश्चन सेट आंसर अंकित करना था। बार कोड कॉपियों की अंकों की प्रविष्टि सीधे मूल्यांकन केंद्रों से कंप्यूटर के माध्यम से की गई। इससे रिजल्ट जल्दी संभव हो पाया। इस प्रकार के कंप्यूटराइज कमेंट्स प्रयोग में लाए गए। खास बात यह है कि इन कंप्यूटराइज फॉर्मेट को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर खुद डिज़ाइन किया है। वाह दोस्तों, तो इन्होंने अपना क्रेडिट ले लिया और ये प्रिंट मीडिया भी अब किस आधार पर ऐसे खबर को छाप रही है जिसमें अधिकारियों को भोलू तो दिखाया जाता है, लेकिन जो अभ्यर्थी सड़क पर लड़ रहे थे, अपनी परीक्षा की मांग कर रहे थे, कारण पूछ रहे थे, उन पे सवाल नहीं करती है। तो दोस्तों यही थी न्यूज़। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर बिहार शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।